हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि कैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं या ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं या बेसिक ई कॉमर्स आप इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना होता है और आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों चूज़ करनी चाहिए आपको ये बिज़नेस करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इंडिया में कमर्शियल बिजनेस करने के लिए, जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है, एक फर्म आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक एंटिटी रजिस्टर कर सकते हैं। तो फर्म और एंटिटी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इंडिया में सबसे ईजी फॉर्म जो होता है बिज़नेस करने का वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। तो इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बात करेंगे। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बल्क एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया में ई कॉमर्स का बिजनेस अमेजॉन फ्लिपकार्ट इंडिया में सेल करना चाहते हैं, तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। इसमें कंप्लायंस काफ़ी कम होते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत ईजीली हो जाता है और इसमें कंपनी का कोई सेपरेट पैन कार्ड नंबर नहीं होता है। आपका जो इंडिविजुअल, जो प्रोप्राइटर है, जो इंडिविजुअल है, उनका जो पर्सनल पैन कार्ड होगा, पर्सनल मतलब जो इंडिविजुअल पैन कार्ड होगा, उसी के बेस पे सारा बिजनेस होगा। यहाँ पे आपकी जो फर्म है उसके नाम से कोई अलग पैन कार्ड नहीं बनता है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करने के लिए? तो बेसिकली आपका जो आधार कार्ड है वो रिक्वायर्ड है, आपका पैन कार्ड नंबर रिक्वायर्ड है, एक एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड है। तो जिस एड्रेस पे आप रहते हैं वहाँ पे आपका रेंट एग्रीमेंट है या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ एक्सेप्टेबल है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको एक एनओसी चाहिए होगा, जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो एनओसी में लिख के देगा कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, ये सारी चीज़ें ही, लैंडलाइन बिल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटर को आप 3 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। आइदर आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस दे सकते हैं, आप डायरेक्टली जीएसटी के थ्रू इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मतलब एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। पहले वो उद्योग आधार होता था, वही ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो आप उसके थ्रू भी अपनी सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, आप जब सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेड नेम या लीगल नेम देना होता है। उसके बेस पे आपको बैंक अकाउंट, जो करंट अकाउंट होता है, वो खोलना होता है। तो यहाँ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जब बात करेंगे तो आपको जीएसटी जो है यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। अगर आप सिर्फ अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स बिजनेस में जा रहे हैं तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो टर्नओवर लिमिट है, बट ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट बिजनेस में आपका 0 टर्नओवर भी है, उसके लिए भी जीएसटी जो है वो रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो आपको जीएसटी डे 1 से लेना पड़ेगा। तो पहले आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करा सकते हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो है ये स्टेट लेवल पे होता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, कहीं पे इसको गुमास्ता बोलते हैं, कहीं पे ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, कहीं पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बोलते हैं। तो ये लेबर डिपार्टमेंट जो होता है नॉर्मली वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है और ये आप रजिस्टर करा सकते हैं। नॉर्मली 30 डेज़ का टाइम लगता है। तो कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो विद इन 30 डेज़ में आपको इसको रजिस्टर कराना होता है। आप डायरेक्टली वाया जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना ट्रेड नेम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। पर उद्यम रजिस्ट्रेशन में कभी कभार प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप करंट अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो बैंक्स जो है वो आपको बोलते हैं कि आप आइदर जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए या फिर आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करिए। ये बैंक ऐसा बोल रहा है, बट नॉर्मली जो गवर्नमेंट है उनने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। बट बैंक आपसे कोई ना कोई प्रूफ इस तरह का लेगा, आइदर जीएसटी लेगा या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस रहेगा।